हाय गाइस, OnePlus ने जो है अपना नया Note CE5 लॉन्च तो कर दिया है। और अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखूं, जब OnePlus Note CE4 आया था ना, मेरे को ये फोन एक सेफ चॉइस लगा था। मतलब एक बैलेंस्ड फोन होता है ना कि मासेस को OnePlus का नाम पसंद है या फिर ज्यादा सेफ चॉइस लोगों के लिए बन जाती है, तो मैं इसको बस इसी नजरिए से देखता था। बट सरप्राइजिंगली ये जो Note CE5 आया ना गाइस, ये मेरे को बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। पहले बॉक्स ओपन करता हूँ, समझाऊंगा। अब बॉक्स की बात करूँ, जैसे कि नोट सीरीज के फोन आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बॉक्स है। यहाँ पर एक और बॉक्स है, इसके अंदर जो है हमें केस मिलता है और क्विक स्टार्ट गाइड। और केस की क्वालिटी तो गाइस सही लग रही है यार, सिलिकॉन केस है ना। आई थिंक ये अच्छा है। एक बार फोन को रखते हैं साइड में, चार्जर देखते हैं कौन सा है। 80 वॉट का चार्जर यहाँ पर इंक्लूडेड है और सिम इजेक्टर जो है यहाँ पर है। और जो OnePlus की रेड केबल होती है वो मिलती है, जो कि टाइप A to C है। बट आपको मैं अब फोन दिखाता हूँ। ये है OnePlus Note CE5 एंड नो डाउट गाइस, इस बार जो लेटेस्ट ये OnePlus के फोन आए हैं यार, बहुत ही क्लीन डिजाइन लैंग्वेज लग रही है। और गाइस पता है क्या, जब मैंने इस Note CE5 को टेस्ट करना स्टार्ट किया ना, मेरे को लगा यार OnePlus ने डाउनग्रेड्स करे लास्ट ईयर के मुकाबले। बट जितना और टेस्ट करता गया ना मैं इस फोन को, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अच्छी इंप्रूवमेंट्स भी है इस फोन के अंदर काफी सारी। इनफैक्ट जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आ रहा है, मेरे को वो बहुत यूनिक लगा है। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग फोन रहेगा मैक्सिमम लोगों के लिए। समझ में आएगी मेरी बात। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। गाइस सबसे पहले थोड़ा डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कुछ बड़ा चेंज नहीं आ गया है। आई मीन लास्ट ईयर वाले OnePlus Note CE4 को देखो और अब इस नए वाले Note CE5 को देखो, भाई से मेजर डिजाइन लैंग्वेज चेंज बोलेंगे। ये जो लास्ट ईयर वाला Note CE4 है, इसको कोई भी ना मतलब प्रीमियम फोन नहीं बोलेगा देख के। कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ भाई मुझे ये मार्बल फिनिश जो है बहुत ही प्रीमियम लग रही है। लेकिन इस Note CE5 के बारे में फिर भी कोई बोल सकता है कि ये ज्यादा क्लासी डिजाइन है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। और मैंने देखा है कि क्लीन लुकिंग फोन जो है लोगों को पसंद आते हैं। और मेरे ओपिनियन में इस बार तो OnePlus ने जो है लाइक आईफोन से इंस्पिरेशन क्लियरली ली है। आप कलर देखो ना, मतलब बहुत हद तक ये आईफोन नॉन प्रो मॉडल जैसा कलर लग रहा है। और फ्रेम के बारे में भी मैं सेम बोल सकता हूँ, मतलब इन हैंड फीलिंग इसकी थोड़ी थोड़ी आईफोन जैसी है, ज्यादा नहीं। एट द सेम टाइम इस Note CE5 का जो बैक पैनल है, फ्रेम है, वो पॉलीकार्बोनेट है। स्टिल इस तरीके की लुक बनाना मेरे को अच्छी बात लगी। और गाइस इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब मैं Note CE5 और CE4 दोनों की डिजाइन डिपार्टमेंट को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था ना, कुछ चीजें डाउनग्रेड बोली जा सकती है। जैसे कि हैप्टिक फीडबैक, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर वाला Note CE4 जो है एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक लेके आता था। बट इस बार OnePlus ने इस Note CE5 के अंदर अच्छा हैप्टिक फीडबैक नहीं दिया यार, काफी चीप कर दिया। और सेकंड चीज, लास्ट ईयर तक Note CE4 के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते थे, मतलब डुअल स्पीकर्स थे। अब जो है मोनो स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर है इस फोन के अंदर। और ये जो सिंगल स्पीकर भी है, मतलब लाइक ये ठीक ही साउंड कर रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पर एक अलग से फीचर दिया है कि 300% और वॉल्यूम बढ़ जाएगी। उस फीचर को ऑन करते ही जो है ऑडियो क्वालिटी बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन फिर एक अपग्रेड भी है जो कि डिस्कस कर सकते हैं हम। जैसे कि Note CE4 जो है IP54 रेटिंग के साथ आता था, बट इस बार OnePlus ने IP रेटिंग इंप्रूव करी है। जो Note CE5 है ये IP65 रेटिंग के साथ आता है, तो डस्ट और वाटर डैमेज जो है बेटर तरीके से हैंडल करेगा ये। तो गाइस डिजाइन डिपार्टमेंट को देखा जाए ना, तो क्लियरली पता लग रहा है कि OnePlus ने कुछ तो सैक्रिफाइसेस कर दिए है, जैसे कि स्पीकर, हैप्टिक फीडबैक। बट इस सैक्रिफाइसेस जब मैंने पूरे फोन को चेक करा, तो वो कुछ और चीजें बेटर करने के लिए करे हैं। जैसे कि OnePlus ने डिस्प्ले इंप्रूव करी है। अगर मैं लास्ट ईयर वाले Note CE4 की डिस्प्ले को कंपेयर करूं Note CE5 से, तो डिस्प्ले का साइज बड़ा कर दिया है और मोस्ट इंपोर्टेंटली ब्राइटनेस इंप्रूव करी है। और ये इंप्रूवमेंट वाली बात मैं सिर्फ स्पेक्स देख के नहीं बोल रहा हूँ गाइस, मैंने जो है प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी करी है। आप खुद देखो ना, मैं साइड बाय साइड सेम कंटेंट चलाता हूँ HDR वाला। यहाँ पर क्लियरली पता लग रहा है कि Note CE5 की जो कलर है, या फिर मैं बोलूँ कलर ट्यूनिंग है, वो बेटर हुई है। और क्योंकि HDR कंटेंट देख रहे हैं, तो वो ब्राइट भी होना चाहिए, तो ब्राइटनेस भी इंप्रूव हुई है। और ऑब्वियसली बात है ना, HDR कंटेंट इसलिए ब्राइट दिख रहा है क्योंकि पीक ब्राइटनेस का नंबर OnePlus ने बढ़ा दिया है Note CE5 के अंदर। और गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, HBM बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो जो लास्ट ईयर वाला Note CE4 था, ये 900 निट्स की HBM के साथ आता था। अब देखो ये सबसे कंफर्टेबल ब्राइटनेस का नंबर नहीं है जब आप डायरेक्ट सनलाइट में Note CE4 को देखोगे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि HBM इंप्रूव करी है Note CE5 के अंदर। अब जो है 1300 निट्स की है और मैं देख पा रहा हूँ यार डायरेक्ट सनलाइट में जो है बेटर तरीके से विजिबल है। इनफैक्ट अगर मैं मैन्युअली भी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ ना दोनों फोन के अंदर, वहां पर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा कि हाँ भाई ब्राइटनेस इंप्रूव हुई है। और गाइस जब से OnePlus के साथ वो ग्रीन लाइन वाला इशू हुआ है कि एकदम से बहुत सारे फोन में ग्रीन लाइन आने लगी थी, तब से OnePlus ने जो सोल्यूशन निकाला हुआ है ना कि अपने सारे फोन्स में लाइफ टाइम
टाइम वारंटी दे रही है कि अगर ग्रीन लाइन आती है तो वो रिप्लेस कर देंगे। ये सेम रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है नोट C5 के लिए भी OnePlus प्रॉमिस तो कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर डिजाइन डिपार्टमेंट में सैक्रिफाइसेस करे है तो डिस्प्ले में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करी है। और गाइस ये सेम चीज मैं बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बोल सकता हूँ, वहां पर भी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी तो नोट C5 की लाइक क्रेजी है। 7100 mAh की बैटरी है। आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, लास्ट ईयर वाला नोट C4 जो है 5500 mAh बैटरी के साथ आता था। लाइक बैटरी कैपेसिटी में तो एक मैसिव जंप है। और गाइस नोट 5 की आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि पहले जो है 100 वॉट की चार्जिंग ऑफर करता था OnePlus, अब 80 वॉट की करता है। ये सेम डाउनग्रेड जो है इस नोट CE5 को भी दिया है। मतलब जो लास्ट ईयर वाला नोट CE4 था वो 100 वॉट की चार्जिंग लेकर आता था, अब 80 वॉट की चार्जिंग करती है। और मैंने पहले भी बोला था कि ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने जो है एक बैटरी चार्जिंग टेस्ट करा है इन दोनों फोन के बीच में, और बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। दोनों फोन में 5% बैटरी थी, मैंने 100% तक चार्ज करा, और रिजल्ट्स आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट भूलना मत कि नोट C5 की जो बैटरी है वो बहुत बड़ी है नोट C4 के मुकाबले। तो इसलिए लास्ट ईयर वाला जो नोट C4 है 27 मिनट में फुल चार्ज हो गया था, जबकि लेटेस्ट वाले CE5 को अराउंड 58 मिनट लगे। आई नो सबको देख के लग रहा होगा कि भाई आधे घंटे का फर्क है, बट यार बैटरी कैपेसिटी बड़ी है नोट C5 की, तो यहाँ पर मैं इसको बहुत बिग डील नहीं समझता। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि आधा घंटा अगर एक्स्ट्रा ले भी रहा है फोन तो फिर एक्स्ट्रा चलेगा भी ना, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है। अब रियल लाइफ में फोन कैसा बैटरी बैकअप देता है वो मुझे सिम डाल के चेक करना पड़ेगा कि OnePlus ने इतनी बड़ी बैटरी का कोई फायदा उठाया भी है कि नहीं। एक और अच्छी बात बताता हूँ गाइस, जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है ना इस OnePlus नोट C5 का, यार ये अच्छा बोला जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसकी अपडेट पॉलिसी की वजह से। मतलब ये जो प्राइस सेगमेंट है ना अंडर 25,000 रुपीज का, इसमें जो है OnePlus इस फोन के लिए 4+6 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अपडेट पॉलिसी बोली जाएगी। और आप लोग को याद है जब लास्ट ईयर ये OnePlus नोट C4 आया था, इस फोन के अंदर एनिमेशंस नहीं थी। मतलब ऑक्सीजन OS में एनिमेशंस ना होना बड़ा अजीब था। खैर वो अलग बात है कि बाद में जो है OnePlus ने चीज सॉल्व कर दी थी, अब नोट C4 के अंदर भी अच्छी खासी एनिमेशंस आती है। बट अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई भी इशू इस लेटेस्ट वाले नोट C5 के अंदर नहीं है। मैं खुद चेक कर रहा था यार, मतलब ऑक्सीजन OS एडवांटेज ही है, जिस तरीके की एनिमेशन रहती है, मतलब अच्छे से रेंडर कर रहा है एनिमेशंस को, ये स्मूथनेस हर जगह फील हो रही है, स्नैपी भी है फोन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी भी प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है उन पे पूरा कंट्रोल है कि डिसेबल या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और तो और OnePlus ने जो है काफी सारे AI फीचर्स भी डाले हैं, जैसे कि AI रीफ्रेम मिलता है। अगर आपने कोई भी फोटो कैप्चर करी है उसके 2-4 और ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग फ्रेमिंग के साथ। इनफैक्ट यहाँ पर फिल्टर्स भी मिल जाता है जिसको हम स्वाइप करके देख सकते हैं कि कैसी लुक हमें पसंद है। और पहले के मुकाबले OnePlus ने जो है अपनी AI इरेजर भी जो है बेटर कर दिया है भाई, अच्छे से काम कर रहा है अभी तो। और वो वाला AI फीचर भी मिलता है कि हम AI की हेल्प से किसी भी मैसेज का रिप्लाई बनवा सकते हैं। और रिसेंटली OnePlus ने एक फीचर दिया था ना कि अगर आप चाहे WhatsApp कॉल करो या फिर Zoom कॉल करो, मतलब किसी भी तरीके की कॉल क्यों ना हो, उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और फिर बाद में समराइज भी करवा सकते हैं। तो अगर प्रॉपर्ली मैं जज करूँ ना तो अच्छे खासे AI फीचर्स भी है इस फोन के अंदर, और ओवरऑल जो ऑक्सीजन OS है या फिर अपडेट पॉलिसी भी है, यार सिंपली मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक्सीलेंट है इस फोन। और OnePlus ने इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट भी कुछ भी होल्ड बैक नहीं किया है। जो इस फोन का प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 8350, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है प्राइस के हिसाब से। इस फोन में भी UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है और LPDDR5X रैम है। ये जो परफॉर्मेंस की मैंने स्पेक्स बताई है, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो नोट C4 के मुकाबले रैम भी इंप्रूव हुई है और प्रोसेसर भी इंप्रूव हुआ है, और ये इंप्रूवमेंट जो है बेंचमार्क्स में भी क्लियरली दिख रही है। मतलब अगर मैं Antutu को देखूं तो डबल स्कोर्स हो चुके हैं। इनफैक्ट Geekbench में भी एक अच्छा खासा जंप पता लग रहा है। और 3D Mark के स्ट्रेस टेस्ट में मेरे को एक चीज अच्छी लगी है कि पहले के मुकाबले लूप स्कोर्स बहुत इंप्रूव हुआ है और स्टेबिलिटी भी 97.6 आई है। तो बेंचमार्क्स में तो क्लियरली पता लग रहा है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस में जंप है। मैंने प्रैक्टिकली भी टेस्ट करा है। मतलब अगर मैं गेमिंग के रेफरेंस से भी बताऊं, अब COD जैसे गेम की बात करूं तो वो तो लास्ट ईयर वाले नोट CE4 के अंदर भी बहुत अच्छा चल जाता था, और इस लेटेस्ट नोट C5 के अंदर भी अच्छा ही चल रहा है। बट BGMI में डिफरेंस है गाइस। लास्ट ईयर वाला नोट CE4 जो है 90 FPS की सेटिंग नहीं लेकर आता था, जबकि लेटेस्ट नोट CE5 जो है 90 FPS लेकर आ रहा है। तो COD और BGMI जैसे गेम्स तो गाइस आराम से खेल सकते हैं। बट अगर मैं हेवी गेम्स की बात करूं तो लास्ट ईयर वाला OnePlus नोट CE4 यार देखो जेंशन इम्पैक्ट ठीक से नहीं चला पाता था। और अब लेटेस्ट नोट CE5 के बारे में बात करूं तो जब मैंने इसमें जेंशन इम्पैक्ट खेलना शुरू किया ना, तो शुरू के 5 से 6 मिनट तक तो मुझे 60 FPS मिल रहे थे, फिर यार FPS ड्रॉप हो गए। बट ड्रॉप होने के बाद 45 के अराउंड ये FPS फोन दे पा रहा था, और 45 FPS जो है प्लेबल बोला जा सकता
लगता है। मतलब पहले वाले OnePlus Nord C4 के अंदर तो हम खेल ही नहीं पाते थे गेम, क्योंकि कभी भी स्टेबल फ्रेम रेट नहीं मिलता था। कभी 30 मिलता था, कभी 35, कभी 40, तो इतना मजा नहीं आता था। आई थिंक आपको जेंशिन इम्पैक्ट की पूरी स्टोरी अब समझ में आ गई होगी। बट गाइस, अगर मैं कैमरे के बारे में बात करूं तो मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं ना कि कैमरा सेंसर इंप्रूव हुआ है या फिर कैमरा सेटअप इंप्रूव हुआ है। हार्डवेयर लेवल पे इस बार OnePlus ने कुछ इंप्रूव नहीं किया है। 50+8 मेगापिक्सल का एग्जैक्ट सेटअप मिलता है लास्ट ईयर की तरह। बस फर्क जो है मेरे को प्रोसेसिंग में लगा, और यहाँ पर ये मुझे फील होता है कि यार अभी भी जो है ना OnePlus को Nord C5 को और बेटर करने की नीड है। पहले आपको इंप्रूवमेंट्स बताता हूँ जो मेरे को मेन कैमरे में देखने को मिली। एक चीज यहाँ पर क्लियरली पता लग रही है कि OnePlus Nord C4 के मुकाबले C5 में डिटेल्स बहुत इंप्रूव हुई है। एक और चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी, वो है कलर प्रोसेसिंग। मतलब Nord C4 जो है ज्यादा ब्राइट कलर्स कैप्चर करता था, जबकि ये सेम कलर्स जो है C5 के अंदर ज्यादा रियलिस्टिक और बेटर लग रहा है। इनफैक्ट मेरी ऑब्जर्वेशन में कॉन्ट्रास्ट और HDR पहले के मुकाबले काफी बेटर हुआ है। बट गाइस, एक चीज मैंने नोटिस करी है, ये जो लेटेस्ट Nord C5 है ना, कभी कभी जब ओवर प्रोसेसिंग करनी पड़ जाती है इसको, या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, तब थोड़ा बहुत ऑरेंज टिंट आ जाता है फोटोज में। और गाइस, अब है ना थोड़े ह्यूमन शॉट्स देखो, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ना कि स्किन टोन बेटर हुई है, यहाँ पर भी जो है HDR की प्रोसेसिंग बेटर है, और फेस पे डिटेल भी देखोगे तो वो Nord C5 में बेटर आ रही है। तो क्लियरली पता लग रहा है कि प्रोसेसिंग बेटर हुई है। बट अजीब बात ये है कि जब मैं पोर्ट्रेट मोड टेस्ट कर रहा था ना, तो यहाँ पर जो है Nord C5 इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आई नो इन पोर्ट्रेट फोटोज को देख के लग रहा होगा कि जैसे मेन कैमरे में कलर इंप्रूव हुए हैं या फिर जो बाकी चीजें इंप्रूव हुई है वो यहाँ पर भी लग रही होगी, लेकिन डिटेल्स जो है वो Nord C4 के मुकाबले थोड़ी कम आ रही है Nord C5 के अंदर। इन शॉर्ट थोड़ी सॉफ्ट फोटो लग रही है। तो आई थिंक हमें वेट करना पड़ेगा कि OnePlus अपडेट लेकर आए, क्योंकि मुझे थोड़ा तो देखो ये बग लग रहा है। बाकी 8 मेगापिक्सल वाला जो अल्ट्रा वाइड लेंस है, हाँ भाई उसमें कलर की प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर तो हुई है, बट 8 मेगापिक्सल की तरह ही डिटेल लेकर आता है। और सेल्फी के बारे में बात करूं तो देखो ये जो OnePlus Nord C5 है ना, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है, और लास्ट ईयर वाले Nord C4 के ना कंपैरिजन में देखना, आई थिंक सेल्फीज जो है लेटेस्ट वाले Nord C5 के अंदर बेटर आ रही है, क्योंकि जो पुराने वाला C4 था ना वो बहुत ओवर शार्पनिंग करता था, जबकि इस लेटेस्ट Nord C5 के अंदर बहुत ही नेचुरल तरीके से डिटेल्स दिख रही है। और गाइस, वीडियो क्वालिटी में तो भाई बड़ी इंप्रूवमेंट कर दी। आप खुद देखो साइड बाय साइड Nord C4 को और C5 को। लेटेस्ट वाले Nord C5 के अंदर ना कलर प्रोसेसिंग तो बेटर हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेबलाइजेशन बेटर कर दी। और आपने नोटिस किया कि जो पुराने वाला Nord C4 है उसमें ग्रीन टिंट आ रहा है, जबकि Nord C5 के अंदर एक ग्रीन टिंट नहीं आ रहा। इनफैक्ट इस लेटेस्ट Nord C5 के अंदर अब हम 4K 60 FPS भी शूट कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं दिया था। तो आई थिंक बहुत क्लियर सी बात है, कैमरा डिपार्टमेंट में भाई इंप्रूवमेंट्स है, और वो भी अच्छी खासी है। तो गाइस, सारी टेस्टिंग को अगर मैं सम अप करूं ना, तो सिंपल सी बात है भाई, हमें पता है कि Nord C5 के अंदर जो है डिजाइन डिपार्टमेंट में हियर एंड देयर कॉम्प्रोमाइजेस करे है। बट कम ऑन गाइस, जो भी कॉम्प्रोमाइजेस है ना, बाकी डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से कवर अप कर दी है, क्योंकि ये जो Nord C5 है ना, सारे ऑफर्स के बाद 23,000 रुपीज का मिल रहा है। और इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉफ्टवेयर देखे और कैमरा भी इंप्रूव किया है, तो इन सब चीजों को कैलकुलेटिव तरीके से भी देखा जाए ना, तो मेरे को तो ये फोन जो है बहुत सही लगा। और गाइस, एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि OnePlus ने ना इस फोन का प्राइस बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, 23,000 रुपीज। मतलब क्या तो फोन्स 23,000 रुपीज के अंडर आ रहे हैं, जैसे कि Motorola H60 Fusion या फिर Vivo T4। मतलब ये फोन जो है 20,000 रुपीज के अराउंड ही है, या फिर जो दूसरे फोन है वो 25,000 रुपीज के अराउंड आते हैं। लाइक ये जो फोन है बहुत ही स्वीट स्पॉट पे बैठा है, 23,000 रुपीज। तो अगर आप इस बजट में कोई भी फोन लेना चाहते हो तो आप इसकी तरफ 100% देख लेना, क्योंकि OnePlus ने देखो बैलेंस तो अच्छा बनाया है फीचर्स और प्राइस का। ये था मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।